हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं आईएसडी के बारे में। आईएसडी क्या होता है, कैसे आईटीसी क्लेम किया जाता है आईएसडी के थ्रू। ठीक है, तो आईएसडी से पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इसका टॉपिक का नेम है स्पेशल केसेस टू क्लेम आईटीसी। तो हमने फर्स्ट केस देखा है कि आईटीसी क्लेम किया जाता है जॉब वर्क पर। तो इसमें आपको मैंने बताया था जॉब वर्क क्या होता है, कैसे जॉब वर्क के थ्रू हम जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही केसेस है इसमें कि आईटीसी को हम क्लेम कैसे कर सकते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो उसके लिए मैं आपको प्रीवियस जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज करा देती हूँ, आईटीसी क्या होता है और आईएसडी क्या होता है, ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है समझ आ जाए। तो आईटीसी का मतलब होता है, मींस जीएसटी जो है पे किया जाता है बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, कि गुड्स की परचेज पर जो है जीएसटी, गुड्स या फिर सर्विसेज दोनों ले सकते हैं, उनके परचेज पर जो रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू जीएसटी पे किया जाता है तो वो क्या होता है आईटीसी। मतलब कि जैसे हम कहीं से सामान परचेज करते हैं, लाइक 50,000 का जो है हमने तो सामान परचेज कर लिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसका जो आईटीसी होगा वो हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि परचेज पर आईटीसी क्लेम करते हैं। अब बात करते हैं आईएसडी की। ये तो आईटीसी की बात हो गई। आईएसडी क्या होता है, कैसे क्लेम किया जाता है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं राइटिंग। इसी वाले पेज पे लिख लेते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि आईएसडी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एन आईएसडी इज अ टैक्स पेयर। क्या होता है आईएसडी, ये टैक्स पेयर होता है, मतलब कि ये टैक्स पे करते हैं। ठीक है, आगे कहा गया है दैट रिसीव invoices for services used by its branches। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो एक टैक्स पेयर होता है। मतलब कि वो टैक्स पे करता है, करदाता होता है, जो रिसीव करता है इनवॉइसेस, मतलब कि बिल रिसीव करता है किसके, सर्विसेज के, जो कि उसकी ब्रांचेस ने यूज की हुई होते हैं। ठीक है, उसके अपनी ब्रांचेस के बिल रिसीव करता है और टैक्स पे करता है। तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं इट डिस्ट्रीब्यूट्स द टैक्स पेड known as इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्स, जो पे करता है, वो क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईटीसी कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है सच ब्रांचेस on an proportional on a proportional basis by issuing ISD invoices। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो होता है आईएसडी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है टैक्स पे, जो जिसको क्या कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? टू सच ब्रांचेस ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस बाय इशूइंग आईएसटी इनवॉइसेस, मतलब अपनी ब्रांचेस को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया है। द ब्रांचेस कैन हैव डिफरेंट GSTIN, मतलब सबका GST आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग होता है, बट मस्ट हैव, सेम भी होती है इसमें एक क्या चीज, सेम पेन एज दैट ऑफ ISD। ISD जो होता है उनका हेड ऑफिस की तरह आप मान सकते हैं। बाकी इनकी ब्रांचेस, तो यही कहा गया है, ब्रांचेस का जो नंबर होता है हेड ऑफिस से अलग होता है, बट इनका जो पैन नंबर होता है, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए? ISD मतलब कि हेड ऑफिस की तरह सेम ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाती हूँ, तो इसमें हम ले सकते हैं हेड ऑफिस क्या है? बेंगलोर, ठीक है। ब्रांचेस हम ले लेते हैं चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। तो हेड ऑफिस में जितना भी एनुअल सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का खर्चा आया है ना, ठीक है, मतलब पूरे साल का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है, वो किसके बिहाफ पर आए? ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इट्स ब्रांचेस एंड रिसीव द इनवॉइसेस फॉर द सेम। तो रिसीव इनवॉइसेस किसके लिए आएगा? जितने भी ब्रांचेस में एक्सपेंसेस हुए हैं उसी का तो बिल आएगा सबके लिए सेम, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, हेड ऑफिस और ब्रांचेस से रिलेटेड है। अब बात करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, ITC क्लेम बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे ISD भी लिख देती हूँ ताकि आप जब लिखे तो उसी में आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ITC क्लेम किया जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। और ITC क्या होता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है GST पे करता है गुड्स की परचेज पर या फिर सर्विसेज की परचेज पर, ठीक है, ताकि GST लाइबिलिटी में उसकी रिडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे ITC कैसे क्लेम कर सकते हैं? ISD के थ्रू एक हेड ऑफिस या फिर एक ब्रांच ऑफिस या फिर बोल सकते हैं एक रजिस्टर ऑफिस जो होता है वो कैसा हो सकता है? एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है अंडर GST, ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, हेड ऑफिस, जो ऊपर लिखवाया उसी से मैच ही है थोड़ा, ठीक है, और registered office can serve as an ISD under GST, ठीक है। फिर आगे कहा गया है ITC claimed, या फिर बोल सकते हैं और इजी लैंग्वेज में लिखवाऊं, ITC is collected by ISD on the purchases made and thereafter it is distributed among all the receiving branches under CGST, SGST, IGST और UTGST, जो कि SGST और UTGST जो होता है वो सेम ही एक साथ ही लिखी जाती है, चाहे आप SGST लिखें या फिर UTGST, ठीक है। तो अब मैं इसका मतलब भी आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है कि अ हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और a registered office can serve as an ISD under GST, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि GST के अंदर
मतलब बोल सकते हैं जीएसटी के तहत एक हेड ऑफिस, एक ब्रांच ऑफिस या फिर एक रजिस्टर्ड ऑफिस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, आईएसडी के थ्रू की गई जो परचेजेस पर आईटीसी कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के अंडर सभी प्राप्त जितने भी इसमें क्या होती है ब्रांचेस में क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सॉरी रिसीव बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी इसकी ब्रांचेस में रिसीव हुआ होता है। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आईटीसी जो होता है वो क्या होता है, आईएसडी क्या होता है, आईएसडी जो होता है वो क्लेम कैसे किया, वो सॉरी आईटीसी क्लेम कैसे किया जाता है आईएसडी के थ्रू। तो यहाँ पे हमने दो स्पेशल केसेस देख लिए हैं आज। एक तो आईटीसी क्लेम करना सीखा है जॉब वर्क पर और दूसरा देखा आईटीसी क्लेम किया जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे हम आईटीसी क्लेम किया जाता है किस पर, ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में देखेंगे। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।